जय श्री श्याम। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा खाटू श्याम जी की पूरी कहानी सुनाता हूँ जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ये कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये करीब 10 मिनट में आराम से पढ़ी जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, महाभारत के समय। पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन थे। वनवास के दौरान भीम का विवाह राक्षसी हिडिंबा से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र हुआ, घटोत्कच। घटोत्कच बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। अब घटोत्कच का विवाह नागकन्या मौरवी या कामकटंकटा से हुआ, जो एक दैत्य राजा की पुत्री थी। इसी दंपति से जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम रखा गया बर्बरीक। जन्म के समय उसके बाल बब्बर शेर जैसे थे, इसीलिए नाम पड़ा बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही बहुत बहादुर और शक्तिशाली था। उसने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी। एक बार उसने कठोर तपस्या की माँ भगवती दुर्गा की। प्रसन्न होकर माँ ने उसे 3 अक्षय बाण, 3 बाण जो कभी खत्म नहीं होते, दे। पहला बाण दुश्मनों को चिह्नित करता, दूसरा अपने लोगों की रक्षा करता और तीसरा सबको खत्म कर देता। अग्निदेव ने उसे एक ऐसा धनुष दिया जो तीनों लोकों में विजय दिलाए। बर्बरीक इतना शक्तिशाली हो गया कि वो मात्र 3 बाणों से पूरी पृथ्वी जीत सकता था या नष्ट कर सकता था। अब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, कौरवों और पांडवों के बीच। बर्बरीक अपनी माँ से बोला, माँ, मैं युद्ध में जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, युद्ध में हमेशा हारने वाली पक्ष का साथ देना, क्योंकि कमजोर की मदद करना धर्म है। बर्बरीक ने वचन दिया। वो नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चला। उसे पता था कि उसके 3 बाणों से युद्ध कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। रास्ते में एक ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण मिले। कृष्ण जी जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो बार बार पक्ष बदलता रहेगा, क्योंकि हारने वाला पक्ष बदलता रहता और युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। पांडवों की जीत का वादा जो श्री कृष्ण ने किया था वो टल जाता। कृष्ण जी ने बर्बरीक से पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, जो कमजोर होगा उसका। फिर कृष्ण ने चुनौती दी, देखो ये पीपल का पेड़, इसके सारे पत्ते एक बाण से गिरा दो, लेकिन एक पत्ता मेरे पैर के नीचे छिपा है। बर्बरीक ने बाण छोड़ा। बाण ने सारे पत्ते भेदे और कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि वो पत्ता भी चिह्नित था। कृष्ण जी ने पैर हटाया तो बाण पैर भेदने वाला था। कृष्ण जी प्रभावित हो गए। फिर कृष्ण जी ने कहा, तुम बहुत दानी हो, ब्राह्मण को दान दो। बर्बरीक ने कहा, कुछ भी मांग लो। कृष्ण जी ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, मुझे तुम्हारा शीश दान करो। बर्बरीक चौंका, लेकिन वचनबद्ध था। बोला, प्रभु ऐसा क्यों? कृष्ण जी ने बताया कि युद्ध से पहले एक ब्राह्मणी रणचंडी देवी को बलि चाहिए और तुम्हारे जैसे महान योद्धा का शीश ही चाहिए। साथ ही तुम्हारी शक्ति से युद्ध बिगड़ जाएगा।